गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक खेत में छोटी लाल मुर्गी रहा करती थी। वह बहुत मेहनती थी। उसके घर के पास ही एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बत्तख रहते थे। ये तीनों आलसी थे। इसके बाद भी चारों में अच्छी दोस्ती थी। कई बार कुत्ता, बिल्ली और बत्तख छोटी लाल मुर्गी का फायदा उठाते थे। वह मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती और ये तीनों खाने पहुंच जाते। मुर्गी भी दोस्ती के कारण इन्हें कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, छोटी लाल मुर्गी खेत में घूम रही थी कि उसे मिट्टी में पड़े गेहूं के कुछ बीज दिखाई पड़े, जिसे देखकर वह सोचने लगी कि क्यों न मैं इन बीजों को खेत में बो दूं। जब फसल होगी तो मैं गेहूं पिसवा लूंगी और उसकी रोटी बनाकर मजे से खाऊंगी। उसे आशा थी कि उसके दोस्त इस काम में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से कहा कि दोस्त, देखो, मुझे खेत में गेहूं के ये बीज मिले हैं। मैं इसे बोना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कुत्ता उस समय आराम कर रहा था। उसने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे सोने का समय है और मुझे जोरों की नींद आ रही है। मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। छोटी लाल मुर्गी बत्तख के पास पहुंची और उससे पूछने लगी कि दोस्त, क्या तुम इन गेहूं को बोने में मेरी सहायता करोगी? बत्तख बोली कि नहीं, देखो कितनी धूप है, मैं तो झुलस जाऊंगी। माफ करना, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। सासंगे जी, तब छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास गई और उसे भी गेहूं के बीज दिखा कर कहा कि दोस्त, कुत्ता और बत्तख तो मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, पर क्या तुम मेरी सहायता करोगी? बिल्ली बोली कि देखो, इस समय मैं पड़ोस के घर में दूध पीने जा रही हूँ, इसलिए अभी तो मैं तुम्हारी सहायता कर नहीं पाऊंगी। दूध नहीं मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी बोली कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर खेत में इन बीजों को बो देती हूँ। वह खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत करके शाम तक उसने सारे बीज बो दिए। समय बीता और खेत में गेहूं की फसल लहलहाने लगी, जिसे देखकर छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई और दौड़कर सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से पूछा कि दोस्त, खेत में फसल लहला रही है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं। कुत्ते ने कन्नी काट ली। छोटी लाल मुर्गी बत्तख के पास पहुंची और उससे सहायता करने के लिए कहा, तो वह बोली कि देख तो रही हो, मैं कितनी छोटी सी हूँ। मैं कैसे खेत में फसल काटूंगी? माफ करना, मुझसे न हो पाएगा। छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास पहुंची, जो नहा कर आई थी और धूप में बैठी थी। छोटी लाल मुर्गी ने उससे फसल काटने में सहायता मांगी, तो वह बिदक कर बोली कि नहीं, मैं तो ये काम नहीं करूंगी। मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ, मैं वहाँ धूल मिट्टी में गंदी हो जाऊंगी। छोटी लाल मुर्गी दुखी होकर वहां से चली गई और सीधे खेत में पहुंची। वहां उसने अकेले ही फसल की कटाई की। अगले दिन उसने सोचा कि क्यों न इन गेहूं को मैं पिसवा लूं, आटा रोटी बनाने के काम आ जाएगा। वह फिर कुत्ते के पास पहुंची और कहने लगी कि दोस्त, चलो ना मेरे साथ आटा चक्की तक, मुझे इन गेहूं को पिसवाना है। ऐसे काम के लिए मुझसे ना कहा करो, मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूँ। कुत्ते ने दो टूक जवाब दिया। छोटी लाल मुर्गी ने जब बत्तख से पूछा, तो उसने भी वही बहाना बनाया कि वह तो बहुत छोटी सी है, वह इतनी दूर आटा चक्की तक नहीं जा पाएगी। बिल्ली के पास जाकर जब छोटी लाल मुर्गी ने सहायता मांगी,
तो बिल्ली बोली कि आटा चक्की से उड़ने वाले आटे से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं वहां नहीं जा सकती। दुखी छोटी लाल मुर्गी अकेले ही आटा चक्की गई और गेहूं को पिसवा कर वापस आई। अगले दिन उसने रोटी बनाने की सोची और अपने तीनों दोस्तों के पास पहुंची। तीनों खेत में खेल रहे थे। उसने पूछा कि दोस्तों, क्या तुम रोटी बनाने में मेरी मदद करोगे? नहीं, तीनों एक स्वर में बोले, हमें तो रोटी बनाना आता ही नहीं। छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो गई तो वह कुत्ता, बत्तख और बिल्ली के पास पहुंची और उन्हें रोटियां दिखाते हुए बोली कि अब बताओ कि रोटियां कौन कौन खाएगा। सात संगत जी, उन्होंने कहा कि हम। तीनों एक साथ बोले, हम। नहीं, मुर्गी बोली, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसलिए मैं ही सारी रोटियां खाऊंगी और मजे से रोटियां खाने लगी। कुत्ता, बत्तख, बिल्ली ने कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए वे बस छोटी लाल मुर्गी का मुंह देखते ही रह गए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हमें कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। यदि हम मेहनत से जी चुराएंगे तो साथ संगत जी हमारे पास कभी भी कुछ भी नहीं होगा और हम हमेशा दूसरों से जेलिसी फील करते रहेंगे, जो मेहनती हैं, मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के कारण ही सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। हम हमेशा उनसे ईर्ष्या द्वेष रखेंगे और मालिक को कोसते रहेंगे कि हमें कुछ भी नहीं दिया, परमात्मा ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। दरअसल साथ संगत जी, नाइंसाफी हम खुद अपने साथ करते हैं। अपने आलस होने के कारण, आलसी होने के कारण हम सदैव मेहनत से जी चुराते हैं और साथ संगत जी फिर इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं कि हमारे पास औरों के मुकाबले में सुख संपदा कुछ भी नहीं होता है। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाले सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।